बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू रेसिपी बाय सारास किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो हर घर में डेली बेसिस पे ना सही तो ऑल्टरनेट डेज पे फ्राइज़ या स्नैक्स ज़रूर बनते हैं। डेली क्या बनाएं, आपको यही मसला होता है। तो आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार करली फ्राइज़ की ये रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि ना सिर्फ झटपट से बन के तैयार हो जाएगी, बल्कि इतनी अट्रैक्टिव है, इतनी मज़ेदार है, इतने क्रिस्पी ये फ़्राइज़ बन के रेडी होते हैं। आप किसी बड़े रेस्टोरेंट से जाके इतने महंगे फ़्राइज़ ये ख़रीदते हैं। करली फ़्राइज़ हर बच्चे को बहुत पसंद होते हैं, लेकिन आज आप इसको घर में बनाना सीखेंगे कि कैसे हम इतने कम पैसों में इतनी मज़े की ये रेसिपी बना सकते हैं। शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ मैंने ले लिए हैं जी 4 आलू। इसको बनाने के लिए आलू को मैंने बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद मैंने इनको स्ट्रेनर में 1 घंटा रखा ताकि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। और अब इसको मैं करूँगी मैश। मैश मैं किस तरह करूँगी, ग्रेट करूँगी। मैं इसको मैशर से नहीं करूँगी, क्योंकि हमें ऐसे आलू चाहिए जिसमें कोई गुठली ना हो। आपकी मर्ज़ी है, आपकी 2 साइड्स होती हैं ग्रेटर की, बारीक और मोटी। जिससे भी करेंगे तो ये इंशाल्लाह परफेक्ट होंगे। तो मैं ये मोटी वाली साइड से कर रही हूँ। आलू आपने सारे आलू इसी तरह से 4 आलू मीडियम साइज़ के हैं और इनको आपने इस तरह से ग्रेट कर लेना। ये देखें कद्दूकश होके आलू हमारे सामने आ गए हैं। अब मेक श्योर करना है कि इसके अंदर कोई भी गुठली, कोई भी बड़े साइज़ का आलू बाकी ना रहे। इसके लिए आप एक दफ़ा स्पैचुला से प्रेस करते हुए इसको अच्छे तरीके से टटोल लें, ताकि कोई इसमें आलू का लम्प्स जो है वो बाकी ना रहे। हमें बिल्कुल पेस्ट की तरह के आलू चाहिए, ताकि हमारे ये फ्राइज़ बहुत ही परफेक्ट किस्म के बन के तैयार हों। मैंने इसको सारे को एक दफ़ा अच्छे तरीके से मसल लिया है। बिल्कुल ये परफेक्ट हैं, इसमें अब गुठली कोई बाकी नहीं रही। यहाँ मैं एक ले लूँगी अंडा। अंडे को तोड़ के अच्छे तरीके से आपने बीट करना है। हम यहाँ पर बहुत ही क्रिस्पी किस्म के फ्राइज़ बना रहे हैं, इसलिए इसमें जाएगा एक बीट किया हुआ अंडा। अच्छे तरीके से बीट किया हुआ अंडा जाएगा इसमें। अब हम इसमें मसाले डाल लेंगे। बहुत ही कम मसालों से ये फ्राइज़ तैयार होंगे। आधा चम्मच मैंने यहाँ पे नमक डाल लिया है। आधा चम्मच के करीब काली मिर्च ऐड कीजिए। अगर ऑप्शनल है, लेकिन बहुत मज़ा आएगा अगर आपके पास है गार्लिक पेस्ट, गार्लिक का पाउडर या फिर चिकन पाउडर, दोनों आधा आधा चम्मच डाल दें। 2 चम्मच मैं राइस फ्लावर, चावलों का आटा डाल रही हूँ। इससे बहुत ही क्रिस्पी किस्म के बन के तैयार होंगे। एक दफ़ा इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। इसमें किसी भी तरह से कोई भी गुठली बाकी ना रहे, इसलिए हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब मज़ीद क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें 1/4 कप कॉर्नफ्लोर का ऐड कर दें, जिससे इसमें एक स्ट्रेंथ आ जाएगी। इसको अब जब डालेंगे तो ये बहुत थिक सा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप गरम दूध। गरम इस सेंस में कि ये बाहर पड़ा हुआ था, फ्रिज में नहीं पड़ा हुआ था, रूम टेम्परेचर पे पड़ा हुआ ये दूध था। थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स करें, ताकि एकदम से ना डाल दें, कहीं ये बैटर बहुत पतला ना हो जाए। तो मैंने इसको थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर लिया है। जितनी मुझे ज़रूरत होगी मैं उतना डालूँगी। मेरा आधा कप पूरा इस्तेमाल हो गया है। अब आप देख सकते हैं इसकी किस तरह से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और अब लास्ट में हमने बहुत बारीक चॉप किया हुआ धनिया 2 से 3 टेबलस्पून ऐड कर देना है। बस इतनी सी चीज़ें थी जो इसमें जाएंगी। अब हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको यूँ उंगली से दिखा रही हूँ कि इसमें कोई भी लम्प्स बाकी नहीं है। बिल्कुल ये बारीक सी जिस तरह पेस्ट होती है ना, थिक पेस्ट बन गई है। आपने क्या करना है, अब लेना है एक पाइपिंग बैग। कोई भी पाइपिंग बैग ले लें, उसके आगे कोई भी नोज़ल लगा लें या फिर काट ही लें खाली सिंपल पाइपिंग बैग को आगे से, और इसमें इस पेस्ट को आपने भर देना है। ये देखिए, इसको आपने भरना है बिल्कुल इस तरह से जिस तरह हम केक की क्रीम बनाकर उसको भरते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से आपने इसको आसानी के साथ ये भर जाएगा। और उसके बाद आपने इससे कोई भी शेप देनी है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप करली फ्राइज़ को स्पाइरल बनाना चाहते हैं,
रिंग्स की शेप देना चाहते हैं, हार्ट शेप देना चाहते हैं, जो भी शेप देना चाहते हैं। देखिए मैंने आपको बता दिया, आपकी अपनी इनोवेशन है कि आप किस तरह से इसको बनाते हैं। मैंने इसकी बहुत सारी शेप्स बनाई, मैंने इसकी राउंड शेप्स भी बनाई हैं, मैंने इसकी स्पाइरल भी बना दी हैं, और इसके अलावा मैंने इसकी थोड़ी सी टिल्ट शेप भी बनाई है। तो चलें, इसको अब हमने ऑयल अच्छी तरह से गर्म कर लिया। इसमें आपकी मर्ज़ी है, जैसी जैसी शेप्स आप देना चाहते हैं आप इसको कोन की मदद से देते जाएं, और ये बड़े ही आराम से निकल रहा है। आप देख सकते हैं कहीं टूटता नहीं, कहीं ब्रेक नहीं आ रही। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा मिक्सचर रेडी हुआ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चे यकीन ही नहीं कर पाए कि ये हमने बाज़ार से नहीं मंगवाए, हमने ख़ुद बनाए हैं, क्योंकि ये बिल्कुल हार्डी स्टाइल जो होते हैं ना, आपके कर्ली फ्राइज़ बिल्कुल वैसे बन के तैयार हुए हैं, और खाने में एकदम क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी। तो आई होप सो, मुझे लगता है आप ये रेसिपी आज ही शाम को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतने कम बजट में बन जाने वाली ये मज़ेदार से फ्राइज़ सबको बहुत पसंद आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितना आलू बॉयल होने में टाइम लेते हैं, बस ये उतना ही टाइम लगता है। जैसे ही आपने इसको फ्राई किया, ये बहुत ही जल्दी से बन के तैयार हो जाते हैं। और इतने तकरीबन टोटल इसमें 5 to 6 मिनट लगे इसको प्रिपेयर करने में। इतनी जल्दी तो कोई भी स्नैक्स नहीं बनते, इवन फ्रेंच फ्राइज़ भी इतनी जल्दी नहीं बनते। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़ेदार सी मैंने इसकी शेप्स बनाई हैं, ये आप देख सकते हैं मैंने किस तरह की इसकी शेप्स बनाई हैं। कुछ मैंने बिल्कुल कर्ली फ्राइज़ की तरह बनाए हैं, कुछ मैंने राउंड शेप में बना लिए हैं, कुछ मैंने डायमंड शेप की भी दे दी हैं। तो ये आपने खुद से डिसाइड करना है कैसे आपको पसंद है। आई होप सो आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मुझे दें इजाज़त, नेक्स्ट रेसिपी तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ढेरों ढेर दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।